हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस में इन्वर्स एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और जिसमें हमने कॉलम रैंक और रो रैंक पढ़ रहे थे और उसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे। आज हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को और देखते हैं और अदर डेफिनेशंस देखेंगे। काफ़ी टाइम से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, बिजी शेड्यूल होने के कारण आपकी मैंने क्लास नहीं ले पाई थी, तो अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। आपने मेरे हिसाब से इस पीरियड के बीच में स्टडी की होगी, पीछे की वीडियोस की और नोट्स भी बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ बनाइए, क्योंकि ये काम आने वाली चीज़ें हैं जो आप अगर कंपटीशन के एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते हैं, आप किसी भी चीज़ की, तो इनमें लगभग मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जो हाई लेवल से लेकर लो लेवल हर एक जगह काम आता है। तो आप नोट्स बनाइए, प्रॉपर वे में बनाइए और पढ़ाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो पढ़ाई करना ज़्यादा है आज के ज़माने में। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है, क्योंकि हमारे स्टडी के बिना हम इनकम्प्लीट माने जाते हैं। अब देखिए मैट्रिसेस में इन्वर्स एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे थे। देखो, रो रैंक एंड कॉलम रैंक, ये टॉपिक चल रहा था। अब इनका एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल है फाइंड द रो रैंक एंड column rank of a matrix A इक्वल है 2 0 2 1 3 4 -1 -2 -3। क्या है सुनिए। रो रैंक एंड कॉलम रैंक निकालते थे। रो रैंक और कॉलम रैंक यानी कि उसमें एलसी लीनियर कॉम्बिनेशन देखते थे, वो अगर 0 हो जाता तो एलडी हो जाती थी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलआई देखते थे, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एलआई रो और क्या देखते हैं, कॉलम्स के, ये देखते थे। और यही हमें इसमें भी देखना है, ठीक है, यही देखना है। तो हमें अलग अलग निकालनी पड़ती रो रैंक और कॉलम रैंक। अब हम रो रैंक पहले निकालेंगे, कॉलम रैंक फिर बाद में निकालेंगे। और दोनों ही अगर इक्वल होती हैं, मतलब अगर किसी की रो रैंक 2 आ रही है तो कॉलम रैंक भी 2 आएगी। आपको 3 और 4 की चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होती, लगभग सेम होती है। तो अब हम इनको देखेंगे, पहले रो रैंक फिर कॉलम रैंक। अब देखिए सॉल्यूशन में रो रैंक क्या निकाले हैं, रो रैंक। अब रो रैंक निकालेंगे तो R1 कितना है हमारे पास में, 2 1 -1। R2 कितना है, 0 3 -2। और R3 कितना है, 2 4 -3। यानी कि रो रैंक की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू 2 1 -1 और R2 की वैल्यू है 0 3 -2 और R3 की वैल्यू है 2 4 -3। अब देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे। पहले 3 का हम सॉल्व कर ले, फिर मतलब ऐसे सॉल्व आउट करते हैं। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, R1 - R3 कर दें या R3 - R1 कर दो। 2 4 -3 -2 1 -1। अब बताना कितना आएगा, 2 - 2 0, 4 - 1 4 - 1 3 और -3 +1 -2। ठीक है, ये हो गया।
अब R3 माइनस R1 आ गया, क्या ये R2 के इक्वल आ रहा है? यानी कि हम R3 माइनस R1 और माइनस R2 कर दें, ये 0 3 माइनस 2 और माइनस 0 3 माइनस 2, बताना क्या होगा? 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0, और ये कितने आ गए? -2 + 2 0, यानी कि R3 माइनस R1 माइनस R2 इक्वल 0, ठीक है, इक्वल 0। सिंस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ R1 R2 R3 वेक्टर्स इज 0, तब ये कैसा होगा? LD होगा। तब कैसा होगा? LD होगा। फिर अब हम क्या निकालेंगे? LI निकालने के लिए, यानी कि रो रैंक है उसके दो दो पार्ट करके हम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 3 वाला तो हमारा 0 आ गया, तो रैंक 3/3 की है ना, मतलब मैट्रिक्स, तो 3/3 का कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है, तो यानी कि 2/2 की चेकआउट कर ले। और 2/2 की चेकआउट करने के बाद अगर फिर भी 0 आ रहा है सारी वैल्यू, तो आपको R यानी कि रैंक क्या होगी? 1 होगी। तो अब हम चेकआउट करेंगे आगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो रो रैंक में हमने 3/3 की बनाई, वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो गया? 0 हो गया। अब यानी कि LD हो गए दीज वेक्टर्स, इनका कॉम्बिनेशन कैसा हो गया? LD टाइप का हो गया। अब हम देखेंगे कितने की? 2/2 की, यानी कि R1 R2 R3 पड़ा रहने दीजिए और आगे सॉल्व आउट करते हैं। 2 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, R1 का R2 के साथ में, फिर R2 का R3 के साथ में, और R1 का R3 के साथ में। अगर तीनों नहीं 0 है तो सही है, अगर 2 0 और 1 बचता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी रैंक 2 ही मानी जाएगी। अब देखिए, अब हम निकालेंगे R1 माइनस R2, ठीक है, R2 माइनस R3, इस तरीके से हम करेंगे। तो R1 माइनस R2 करने के लिए मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस R2, 3 to the 6, ठीक नहीं, 2 to the 4, 2 और -2, -0 3 -2। अब 4 - 0 4 रहेगा, ठीक है, 2 - 3 -1 हो गया, और -2 + 2 0। ये क्या आ गया? लीनियर कॉम्बिनेशन नॉट इक्वल 0, ठीक है, नॉट इक्वल 0 आया। अब आप देखिए R2 और R3 में कौन सा आप 0 बना सकते हो, वो बना दो आप 0। चलो एक बार हम ये कर लेते हैं, R1 माइनस R3 और कर लें, तो वो देखते हैं कि 0 होता है कि नहीं होता। तो R1 माइनस R3, R1 की वैल्यू है 2 1 -1, माइनस R3 क्या है? 2 4 -3, 2 - 2 0, 1 - 4 -3, -1 + 3 प्लस के 2, ये भी कॉम्बिनेशन क्या नहीं हुआ? 0 नहीं हुआ। R1 माइनस R3, R1 माइनस R3 इज नॉट इक्वल 0। अब थर्ड बचा है, R1 का R3 के साथ देख लिया, R1 का R2 के साथ देख लिया, अब R2 और R3 में देख लो। तो R2 और R3 में आप हटाने के लिए ऐसा कर सकते हो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 3R2 माइनस 2R3, 0 3 3 = 9, ठीक है, 3 2 = 6, माइनस 2 मल्टीप्लाई किया R3 में, 2 2 = 4, 4 2 = 8, और 2 का मल्टीप्लाई किया -6, ठीक है। अब ये क्या आ गया? -4 9 - 8 1, -6 +6 कितना आएगा? -6 + 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 0। ये भी कॉम्बिनेशन क्या नहीं हुआ? नॉट इक्वल 0। तो रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स
दो के कॉम्बिनेशन जीरो नहीं हुए, यानी कि एल आई वैक्टर्स हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ एल आई, तो एल आई कॉम्बिनेशन दो दो का है ना, तो लीनियर कॉम्बिनेशन एल आई हो गया R1 R2 का या R2 R3 का या R3 R1 का, किसी का भी देखो तो क्या आएगी, रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो हमने देख लिया इसकी रो रैंक कितनी आ गई मैट्रिक्स की, 2 आ गई। अब हम निकालेंगे कॉलम रैंक। अब देखिए कॉलम रैंक देखेंगे, कॉलम रैंक देखिए सबसे पहले C1 कितना है 2 0 2, C2 कितना है 1 3 4, C3 कितना है -1 -2 3। अब हमें निकालना क्या है, कॉम्बिनेशन वही चेकआउट करना है। अब वैसे भी आपको पता चल गया कि कॉलम रैंक भी कितनी आएगी, 2 आएगी, सेम आती है। अब देखिए हम करें तो आप ये कर सकते हो, इन दोनों को ले लेते हैं पहले, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, C1 माइनस 2 C2, C1 की वैल्यू 2 0 2 माइनस 2 C2, 2 3 2 6 4 2 8, 2 माइनस 2 0, ये -6 और ये कितने आएंगे -6, ठीक है। अब आप कर दो C2 माइनस C3 2 C3, C1 माइनस 2 C3, ठीक है। C1 की वैल्यू कितनी है 2 0 2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया, माइनस के 2 माइनस के 4 3 2 6, 2 माइनस प्लस 2 0, प्लस के 4 4 और 6 माइनस कितने आएंगे, माइनस के 4 आएंगे, ठीक है। और इसमें हाँ माइनस के 4 आ गए। अब क्या कर सकते हैं हम, जीरो बनाना है हमें, C1 C2 C3 तीनों का यूज कर लिया। अब हमें जीरो बनाना है, तो जीरो हम कैसे बनाएंगे वो देखने की चीज़ है। एक काम और करिए, इसमें कुछ और कॉम्बिनेशंस और देख लें। C2 C3 के साथ में कॉम्बिनेशन बनाते हैं, C2 C3 का बनाते हैं पहले, इसका बाद में देखेंगे। C2 और C3 का, तो 1 - 1 0 हो रहा है, तो यानी C2 प्लस C3 कर दें, तो 1 3 4 प्लस -1 -2 3। ये पता है क्यों करते हैं, क्योंकि हमें देखना होता है कॉम्बिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने होते हैं। तो आप देख लो कि आपकी क्या करने पर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा रहे हो कि सॉल्व आउट हो जाए। तो 1 - 1 0, 3 - 2 1 और 4 + 3 कितनी आ गई, 7 आ गई। अभी भी ज़ीरो नहीं हो रहा। अब अगर मैं C1, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं हुआ। यहाँ देखिए ये -3 है, ठीक है, तो ये आ गया
3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1 है ना, 3 माइनस 2 1 और 4 माइनस 3 1। इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 C2 प्लस C3 और प्लस में ये वाला ऐड कर दो C1 माइनस 2C2, 6 C2 प्लस C3 यानी 6 का मल्टीप्लाई 0 6 6 और 0 माइनस 6 माइनस 6 कितना आएगा, 0 आएगा, 0 0 0। यानी लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, इसको खोलोगे 6C2 माइनस 2C2 यानी 4C2 और C1 प्लस के 4C2 प्लस 6C3 इज नॉट इक्वल 0। तो यानी कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, एलडी हो गया। लीनियर कॉम्बिनेशन इज एलडी। एलडी तो एलडी हो गई, तो यानी कि R1 R2 R3 वेक्टर्स के लिए एलडी हो गई। अब हम निकालेंगे 2/2 के लिए, तो 2/2 का तो आपको दिख रहा है नॉट इक्वल 0 ही है, फिर भी हम दिखाएंगे, दोबारा करेंगे इसे सॉल्व आउट कि कैसे होता है। अब देखिए C1 और C2 मतलब अगर करें तो C1 माइनस 2C2 कितना है, C1 में से C2 माइनस करेंगे तो हमारे पास है 0 माइनस 6 माइनस 6 नॉट इक्वल 0। और क्या कर सकते हैं हम, C1 और C3 का कॉम्बिनेशन देखें तो C1 और C3 का कॉम्बिनेशन यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, C1 माइनस 2C3, C1 की वैल्यू कितनी है 2 0 2 माइनस 2C3 यानी माइनस 2 और ऐड कर दो, ऐड तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 6 और 3 2 6, 2 प्लस 2 0 और ये माइनस माइनस प्लस 6, 2 माइनस 6 माइनस 4। तो देखो कॉम्बिनेशन ये भी कैसा नहीं है, 0 नहीं है, यानी C1 और C2 एलआई है, C1 C3 भी एलआई है। अब देख लेते C3 और C3 का किसके रिस्पेक्ट में और रह गया, C2 का रह गया, C2 और C1 का। तो C2 और C1 का भी देख लिया, C1 का फिर C3 के साथ देख लिया, C2 और C3 का रह गया कॉम्बिनेशन। तो C2 और C3 में हम क्या करें, C2 कॉम्बिनेशन हम देखेंगे C1 का C2 के साथ में कॉम्बिनेशन देख लो, तो C1 का C2 के साथ में हो गया, C1 का C3 के साथ में हो गया, C2 और C3 का रह गया। तो C2 और C3 का देख लो, C2 और C3 कुछ 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो C2 प्लस C3, C2 की वैल्यू है 1 3 4 और प्लस C3 की वैल्यू है -1 -2 3, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 4 प्लस 3 7 नॉट इक्वल 0, यानी इनका कॉम्बिनेशन भी क्या हो गया, नॉट इक्वल 0 हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे, यानी कि C2 C3 दो के कॉम्बिनेशन 0 नहीं हुए। अब क्या लिखेंगे हम, पहला C1 माइनस 2C2 या C1 एंड C2 एज Li, लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या है, Li। इसी तरह C2 एंड C3 इज Li। फॉर थर्ड है C1 एंड C3 इज ऑल्सो Li।
ये एल आई है, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन इसका नॉट इक्वल जीरो हो रहा है, तो नॉट इक्वल जीरो हो रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एल आई रोज, कितने रो या कॉलम्स हैं, तो 2 होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दो दो के कॉम्बिनेशन क्या नहीं आ रहे, नॉट इक्वल जीरो आ रहे। दैट इम्प्लाइज कॉलम रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज कितनी? 2, यानी रो ए इक्वल क्या होगा, रो रैंक इक्वल कॉलम रैंक। रो रैंक और कॉलम रैंक दोनों ही सेम आई है, 2 आई है, तो रो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है। हाँ, देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या। फाइंड द रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ए की वैल्यू गिवन है 1 2 1 2 4 2 3 6 3 और 1 2 2। अब ये देखना, इसमें दो रो या रेशियो या कह सकते हैं कि सेम आ जाए। अगर 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई करें, ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये A4 जो निकालेंगे ना 4x4 की मैट्रिक्स, वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन 0 होगा। देखिए कैसे सॉल्यूशन, रो रैंक निकालेंगे, रो रैंक निकालेंगे तो रो कितनी है, R1 इक्वल है 1 2 3 1, R2 इक्वल कितनी है 2 4 6 2, R3 इक्वल कितनी है 1 2 3 2 1 2 3 2। अब 1 2 3 2 यानी अगर कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 आप करोगे तो डेफिनेटली 0 हो जाएंगी आधी वैल्यूज़। और आप करके भी देखना, अगर आप इसे 2 का मल्टीप्लाई करो तो R1 माइनस R2 कर दोगे, 0 हो जाएगी पूरी। फिर R3 का कॉम्बिनेशन और देख लेना कि क्या है, 0 हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, सिंस R1 R2 एंड R3 लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसे लिख दो, since linear combination of R1 R2 and R3 इक्वल 0, 0 होगा तो यानी कि LD वेक्टर्स होंगे। अब 2x2 की देखो आप डायरेक्ट, क्योंकि 3 की हमारी डायरेक्टली 0 होती। कॉलम भी आप देखोगे ना 4x4 के बने ना, 1 2 3 4, यानी 4 के बने हैं तो वो भी 0 होंगे। अब आप देखिए 3 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, 2 2 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, R1 माइनस R2 2 R1 2 4 6 2 माइनस 2 4 6 2 इक्वल कितना आ गया, 0, 0 आ गया, यानी कि कॉम्बिनेशन 0 हो गया R1 और R2 का। अब R2 का R3 के साथ में देखो, तो R2 का R3 के साथ में अगर हम देखें, उसमें 2 का मल्टीप्लाई भी अगर कर दें तो 2 वैल्यू 0 हो जाएंगी। 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, R2
माइनस 2R3। R2 की वैल्यू कितनी है 2462 माइनस 2R3, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 4 माइनस 2। ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या नहीं आया, नॉट इक्वल 0 आया। अब R1 और R3 में क्या किया जाए, सीधी सी बात है, इसमें तो आपको अगर देखें तो R1 माइनस R3 कर दो, R1 माइनस R3, ठीक है। तो R1 माइनस R3 1 2 3 1 माइनस R3 की वैल्यू कितनी है 1 2 3 2। तो ये तो जीरो हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 नॉट इक्वल 0। तो यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन R1 और R3 का 0 नहीं है, R2 और R3 का 0 नहीं है, यानी कि R1 R2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास नॉट इक्वल 0 भी होना चाहिए। तो नॉट इक्वल 0 दो वैल्यू दे रही है, तो यानी कि इसकी रो रैंक क्या होगी, तो रो रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम निकालेंगे कॉलम रैंक। तो कॉलम रैंक भी आपको 4x4 या 3x3 की चेकआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास रो रैंक सही है तो आपकी कॉलम रैंक भी सेम आएगी, उसमें आप 2x2 का कॉम्बिनेशन डायरेक्ट बना सकते हो। ये फ़ायदे की बात है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखते हैं हम कॉलम रैंक। देखते हैं कॉलम रैंक। C1 कॉलम 1 2 1, C2 कॉलम 2 4 2, C3 कॉलम 3 6 3, C3 लिख लिया। अब हम देखते हैं C4 1 2 2। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आप 2x2 का देखो, यानी 2 का साथ 2 का कॉम्बिनेशन देखो। 3x3 का या 4x4 का चेकआउट करने की जरूरत नहीं है, वो 0 ही होएगा। तो क्योंकि रो रैंक हमारी 2 आई है तो कॉलम रैंक भी सेम आएगी। C1 माइनस 2C1 माइनस C2, 2 4 2 माइनस 2 4 2, 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। अब C2 का C3 के साथ देखो, C2 का C3 के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दूं 6 होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 C3, 3 का 6 4 4 3 जा 12, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 माइनस 2 C3, 3 2 जा 6 12 और 3 2 जा 6। अब क्या होगा, 6 0 0 0, कॉम्बिनेशन 0 हो गया। अब C2 का C3 के साथ देखा, C3 C4 का देख लो, C3 और C4। तो C3 और C4 में पहले देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। C4 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो C3 माइनस 3 C4,
363 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 टू ज़ा 6 और 3 टू ज़ा 6। अब क्या होगा, 3 माइनस 3 0, 0 और माइनस 3 नॉट इक्वल क्या आ गया 0। ठीक है, तो हमने C1 के साथ, अब C1 का C3 के साथ देख लो, C4 के साथ देख लो, किसी के साथ भी अब आप देख सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन नॉट इक्वल 0 आएंगे और हो सकता है 1, 2 और 0 आ जाए। तो आपको चेकआउट करने की अब जरूरत नहीं है। C1, C3 और C4 इज Li, लीनियर कॉम्बिनेशन इज Li। तो कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी होगी, कॉलम रैंक 2 हो जाएगी। और कॉलम रैंक सेम हो, रो रैंक सेम हो, तो वो क्या कहलाती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स रो ए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स रो ए कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एकदम इजी क्वेश्चन थे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे, अब देखिए 1-2 डेफिनेशन है वो और पढ़ते हैं हम। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है एक, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स A and B of the same order are said to be equivalent if one can be obtained from the other by the application of the E transformation। symbol it write as A equivalent to B and read as A is equivalent to B। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और मैं आपको पहले बताऊं फिर आपको बताते हैं। एग्जाम्पल A इक्वल है 1 2 3
4 5 0 0 1 4, R1 2 2 4 6 4 5 0 0 1 4, C21 1 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 2 6 6 4 9 0 0 1 4 इक्वल बी से कह दिया, यानी मान लिया, लेट कर लिया। देखिए क्या बोला, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि कोई सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, उससे दूसरी मैट्रिक्स हमें मिल जाए ई ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, वो क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाती है। और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का ये एग्जांपल भी है। तो अब आप पढ़ेंगे क्या बोला है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकालिए, है ना, डेफिनेशन है। तो टू मैट्रिक्स ए और बी, दो मैट्रिक्स ए और बी ऑफ द सेम ऑर्डर, समान क्रम की हों, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाती है। इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड, एक को प्राप्त किया जाए यानी ऑब्टेन किया जाए, फ्रॉम द अदर, दूसरी से, बाय द एप्लीकेशन ऑफ द ई ट्रांसफॉर्मेशन, ई ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशन की मदद से एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स हमें मिल जाए, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाती है। यानी फिर से सुनिए, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर क्यों, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर, एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से प्राप्त हो जाए बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन से। अब क्या सिंबल, इट इज रिटन एज, या इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ए इक्विवेलेंट टू बी, ए इक्विवेलेंट का साइन कौन सा है, ये, ठीक है, ऐसे कर लेना आप। एंड रीड एज ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये वाला पहले बोला जाएगा, ए इज इक्विवेलेंट टू अगले वाले के बी के, ये है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब इसका एग्जांपल क्या कह रहा है, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 0 0 1 4, तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि R1 देखिए, इन्होंने कहा कि R1 में मल्टीप्लाई करो रो फर्स्ट में, R1 का मतलब क्या है, रो फर्स्ट, और ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी उसका मतलब है कि 2R1 किया है, कितना किया है, 2R1 किया है, ठीक है। तो R1 यानी 2R1, कुछ भी ई ट्रांसफॉर्मेशन लगाना वो आपकी मर्जी होगी, आपको एग्जांपल गिवन होगा, उस हिसाब से आप ई ट्रांसफॉर्मेशन अपनी मर्जी से लगा सकते हो, यहाँ भी अपनी मर्जी से ई ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हो आप, जो आपकी मर्जी है। अब देखिए R1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 4 6 4 5 0 0 1 4 आ गई, 2 का मल्टीप्लाई 2 4 6, ठीक है। और C21 और विद 1, इसको हम लिखेंगे C2 प्लस 1 डॉट C1, जिसके पहले ये 1 है ना, इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी C1 इस तरीके से लिखेंगे, C2 खोलेंगे पहले और प्लस C1, तो C1 और C2 को जोड़ देंगे और उसको हम लिखेंगे क्या, जैसे C2 C1 कर दिया तो यानी कि C2 कहाँ है, कॉलम, C2 में क्या जोड़ दिया, C1 जोड़ दिया, तो 4 2 6 5 और 4 9 और 0 और 1 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, वो नेक्स्ट स्टेप में आएगी, और किस जगह आएगी, देखो C2 की जगह आ रही, क्यों, क्योंकि C2 पहले लिखा है, तो और बाकी की सेम रह गई, तो बाकी की कॉलम सेम रह गई, ई ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया तो ए से हमें क्या मिल गई, एक बी मिल गई। इसके बाद भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो कुछ भी तो भी एक मैट्रिक्स मिलेगी, वो भी क्या कहलाएगी, ए इक्विवेलेंट टू, मान लो सी आ गई कोई भी सी, तो ए इक्विवेलेंट टू सी बी डी जो भी है, तो यहाँ ये ए इक्विवेलेंट टू क्या आ गया, बी आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन और पढ़ेंगे हम।
अब देखिए रैंक ऑफ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। Equivalent matrices are of the same rank A equivalent to B, rho A equal rho B, and equivalent matrix is obtained by a sequence of finite number of E transformation. And E transformation do not alter the rank of the matrix. Therefore, the rank of the given matrix is equal to the rank of equivalent matrix. देखिए रैंक ऑफ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या कहा है, रैंक भी उनकी सेम होगी अगर दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हैं तो कंडीशन चेकआउट करनी पड़ेगी। और इसमें बोला है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आर ऑफ द सेम रैंक, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमेशा सेम रैंक की होती हैं। यदि ए इक्विवेलेंट टू है बी तो इम्प्लाइज और मतलब कि ओनली इफ और इफ पार्ट दोनों ही सेम होंगे, रो ए बराबर रो बी। अब ये कंडीशन लेके चलोगे ना, रो ए बराबर रो बी तो ए इक्विवेलेंट टू बी आएगा। अब आगे क्या बोला, एन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाई ए सीक्वेंस, एक सीरीज में सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ ई ट्रांसफॉर्मेशन। फाइनाइट नंबर यानी परिमित, ये नहीं है कि आपने काफ़ी टाइम करते गए, नहीं, उनकी संख्या निश्चित होनी चाहिए, उनमें आपको करना है। ई ट्रांसफॉर्मेशन एंड ई ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट अल्टर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, देयरफॉर द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ये मतलब कि इस प्रक्रिया को ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाते, कुछ स्टेप तक ही लेके जाते हैं, और दोनों ही जो रैंक आती हैं, चाहे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से पहले की रैंक निकाल लो या इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की रैंक निकाल लो, दोनों की रैंक हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। ये आपकी है रैंक ऑफ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ थ्योरम्स और एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थ्योरम्स हैं, उनमें एक दो चीज़ें हैं जो आपको बताने लायक है या इम्पोर्टेंट जो मतलब आपके लिए टॉपिक होगा प्रॉपर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच।